तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप नई भी काम करते हैं, आप कोई किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने खेतों के अंदर ऐसी क्या चीज डालूं कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, राइट? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमारे साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड में वीडियो शेयर करने के लिए जो हमारे प्रेजेंटर हैं, वो नन ऑफ देम, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, वही आपके सामने आएंगे ताकि आप सीधे उनके मुंह से सुने कि उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है। ये बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ में मिस्टर मेहता हैं, जो कंपनी को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है, उनकी R&D उनके पास है, उनके रिसर्च उनके पास है, उनके सर्टिफिकेट उनके पास है। वी विल कम टू नो, आज हम जानेंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये आज भारत में आपके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किसानों को फायदा दे सकते हैं, और आपके शरीर को भी किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल है कि नहीं है, वो जानने का मौका आज आपको मिलेगा। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, जो जूम में है रेज हैंड कर देंगे, चैट में अपना मैसेज डाल देंगे, मैं चाहता हूं कि एक मेहमान को किस तरीके से वेलकम किया जाता है, वो सभ्यता भारतवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। वाह सर, सभी देख रहे हैं पैनल पे, मिस्टर मेहता स्वागत है। मैसेज आपके सामने फ्लैश होते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके वीडियो को अभी स्पॉटलाइट में करने जा रहा हूं, और उसके बाद आप जो है सभी के सामने दिखने लगेंगे, और उसके बाद फिर ओवर टू यू मिस्टर मेहता। प्लीज अपने बारे में बताइए और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, और फिर ओवर दी प्रेजेंटेशन। आप, इट इज अप टू यू, जैसे भी आप इसे चलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है मेरे से कोई सवाल या मुझे पार्टिसिपेशन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर हियर सर, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी। मैं पूरे नेगोशिया परिवार का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी शाम को एग्रीकल्चर और एनिमल केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए जो इतना इम्पोर्टेंट वक्त दिया, मुझे इतना अच्छा वेलकम दिया, उसके लिए मैं आप लोग का सभी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। अगर कहीं पे भी आपको मेरी आवाज में कोई इश्यू आए, नेटवर्क में इश्यू आए, कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेशक उसको चैट विंडो में रख सकते हैं। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि मेरे सेशन के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमारे कंपनी के CMD सर करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एनिमल केयर ट्रेनिंग को, यानी कि जैविक खेती, यानी कि हमारी जो 100% नेचुरल फार्मिंग और 100% तरीके से जो कैटल फार्मिंग यानी पशुपालन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम इस मीटिंग के द्वारा चर्चा करेंगे। सर, मैं, अगर आप एग्री ग्रो प्लस का कैटलॉग आपके पास है, अगर आप शेयर करना चाहो तो। कर रहा हूं सर, आप कीप कंटिन्यू, मैं निकाल रहा हूं। जी सर, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं कि हमारी जब सॉइल प्रिपरेशन हो गई, लैंड प्रिपरेशन हो गई, हमने बीज उसके अंदर डाल दिया। अब बीज जर्मिनेट होके जब बाहर आता है, सीड जर्मिनेट होके जब बाहर आता है, पौधा फूट के जब बाहर आता है, ठीक है, उसके एक स्टेज के बाद हमें उसको ग्रो करवाना है, अच्छी तरीके से ग्रो करवाना है। तो हमें एक लगता है ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ बूस्टर, मल्टीपर्पज ग्रोथ बूस्टर, फ्लावरिंग बूस्टर, फ्रूटिंग बूस्टर, ये हमने अलग अलग प्रकार के नाम सुन के रखे हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, अलग अलग नाम है। ये सभी का काम एक है, वो है आपकी फसल की हरियाली। एग्रोग्रो निकालना है सर, एग्रोग्रो। हाँ सर, एग्रोग्रो, ठीक। आपकी फसल को अच्छी ग्रीनरी देना, आपकी फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल लगाना, आपकी फसल में ज्यादा से ज्यादा फल लगना, आपकी फसल में अच्छी क्वालिटी के फल लगना, अच्छे रंग आकार रूप के फल लगना, ये वहां पे बहुत आवश्यक बनता है। क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारी जो लागत है, उसका रिजल्ट हमको तब मिलता है जब हमारी फसल स्वस्थ होती है, हमारी फसल अच्छी पक के जब बाहर आती है, तब उसका बेनिफिट होता है। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एग्री ग्रो हमारा मल्टीपर्पज प्लांट ग्रोथ बूस्टर, मल्टीपर्पज प्लांट फूड बोलेंगे। इसको हमने बनाया गया है 100% ऑर्गेनिक तरीके से। इसके अंदर काफी सारी औषधि यूज की गई है, और ये औषधि और काफी सारी वनस्पतियों का यूज किया गया है, बायोमास यूज किया गया है, नेचुरली डिराइव्ड एमिनो एसिड यूज किया गया है, प्रोटीन्स यूज किए गए, ग्रोथ हार्मोन्स यूज किए गए हैं। इसके अंदर काफी हद तक हमने अच्छी क्वालिटी का सीविड और अन्य पदार्थ यूज किए, जिससे
आपकी फसल को जितनी भी डेफिशिएंसी हो, वो डेफिशिएंसी को करेक्ट करने में ये मदद कर पाए। ये डेफिशिएंसी क्या क्या चीज की होती है मैं फिर बोलूंगा। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन वगैरह की चीजें, बोरॉन वगैरह की चीजें हमारी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी कमी को पूरा करने का काम एग्रीग्रो करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीग्रो का हम वर्किंग समझे कि एग्रीग्रो काम कैसे करता है, एग्रीग्रो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़ा यूनिक कैसे है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर काफी लोग ह्यूमिक एसिड बेचते हैं, अमीनो एसिड बेचते हैं, ह्यूमिक एमिनो का कॉम्बिनेशन बेचते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका मार्केटिंग किया जाता है कि हमने ह्यूमिक यहाँ से डिराइव किया, हमने ह्यूमिक यहाँ से डिराइव किया है, वो ये बेनिफिट देता है, वो ये बेनिफिट देता है। हमने इसके अंदर काफी हद तक अच्छी औषधियां यूज की है, जो औषधि फसल के विकास के लिए, जो औषधि हमारे मिट्टी के लिए, जो औषधि हमारी फसल की इम्यूनिटी के लिए काफी मददगार रहती है। तो ये औषधियों के साथ साथ हमने नेचुरल वे में काफी अच्छे डिराइव्ड प्रोटीन्स यूज किए, विटामिन यूज किए, मिनरल्स यूज किए, जो हमारी मिट्टी के अंदर रहे डेफिशिएंसी को हटाता है। पत्तों के ऊपर जाने के बाद हवामान से हवा के अंदर जितने भी मिनरल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा खींच के एब्जॉर्ब करके हमारी फसल को प्रदान करने का काम करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीग्रो मल्टीपल रिफ्लेक्शन थियरी पे काम करता है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्रीग्रो मल्टीपल रिफ्लेक्शन थियरी के ऊपर काम करता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन पद्धति पे काम करता है। ये क्रिस्टलाइजेशन पद्धति क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी R&D टीम ने डेवलप की हुई ऐसा 2 इंग्रेडिएंट्स है जिसको अंदर हमने यूज किया है, जो क्या काम करते हैं कि जो पत्तों के ऊपर जाके छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल्स यानी मैं आपको एक अगर अच्छी हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो वो है ना हमारी जो शुगर होती है, जो हमारी शक्कर होती है, शक्कर के जो दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वैसे शक्कर के छोटे छोटे दाने पूरे पत्तों के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, जो हमको हमारी आंख से नहीं दिखते, जो हमको या माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। वो छोटे शक्कर के दाने जैसे जो वहां पे फॉर्म होते हैं, उसका फायदा क्या होता है, जब उसके ऊपर सन रेज गिरती है, जब उसके ऊपर रोशनी होती है, यानी कि जब सनलाइट आती है तो शक्कर के दाने उसको मल्टीपल जगह पे रिफ्लेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा हमारे पत्तों को सनलाइट प्रोवाइड करती है। सनलाइट यानी जो हमारा सूर्य की किरणें है, ये हमारे फसल की नेचुरल फूड है, वो हमारे प्लांट का नेचुरल फूड है जिसको मिलना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर यूज कर लो, आप कितने भी अच्छे टॉनिक यूज कर लो, पर अगर हमारी फसल को अच्छी रोशनी नहीं मिली, अगर हमारी फसल को अच्छी सूर्य की किरणें नहीं मिली, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सन है, सनलाइट हमारे प्लांट का नेचुरल फूड है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे प्लांट के अंदर फूड प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक हमारी यूनिक थियरी है जिसके ऊपर हमारा एग्रीग्रो काम करता है। मैंने बताया एग्रीग्रो किस चीजों से बना है। अब एग्रीग्रो का फायदा क्या है, तो एग्रीग्रो को यूज करने से जो भी हमारे खनिज तत्व है, जो इंपॉर्टेंट तत्व है, उसकी कमी को पूरा किया जाता है। सेकेंडली, ये हमारी मिट्टी के अंदर जब एब्जॉर्ब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स खींचता है, जब हम लोग स्प्रे करने के बाद जब मिट्टी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब होता है, तो रूट ग्रोथ में काफी अच्छा हेल्प करता है, तंतु विकास में काफी अच्छा हेल्प करता है। ये ज्यादा से ज्यादा फल लगने में, फूल लगने में मदद करता है, यानी जितने भी हमारे फल और फूल लगे वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वहां पे लगे और हमारी पैदावारी में वहां पे कम से कम 10% से 50% ज्यादा वहां पे बढ़ोतरी हो, उसका ये ख्याल रखते हैं। तीसरा, ये वहां पे जितने भी पत्ते फल फूल लगे हैं उसको इतनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं कि वो वहां से गिरे नहीं, उसकी गिरावट वहां से कम हो, यानी कि डाली शाखा को मजबूत बनाने का काम ये करती है। और चौथी चीज कि ये आपकी फसल को ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि ये कम से कम बीमार हो, यानी कि हमारी फसल के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो और वहां पे कम से कम बीमारियां लगे। तो दोस्तों ये उसके फायदे, ग्रोथ का
काम करती है, पत्तों के अंदर हरियाली बनाए रखती है, ज्यादा से ज्यादा पत्ते आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल फूल आते हैं, तंतुमूल का यानी रूट का अच्छा विकास होता है, रंग रूप हमारे फल का अच्छा बनता है और ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, पैदावार के अंदर ही आपको जबरदस्त बेनिफिट देता है। ये 100% ऑर्गेनिक जैविक तरल है, ये 100% ऐसी फॉर्मुलेशन से बनाया गया है कि ये पत्ते के ऊपर, फल फूल के ऊपर किसी भी प्रकार के हानिकारक जहरीले तत्व वहां पे नहीं छोड़ता, जिसके कारण इंसान उसे खाए या आपके पशु खाए उनको कोई भी प्रकार के लॉस नहीं है, किसी भी प्रकार का उनको वहां पे हानिकारक चीजें वहां पे नहीं है। अब आते दोस्तों के एग्री ग्रो को इस्तेमाल कब कब करना है और एग्री ग्रो को कितना इस्तेमाल करना है। एग्री ग्रो को आप इस्तेमाल 4 स्टेज पे कर सकते हैं। पहला, जब ये हमारा जर्मिनेशन होने के बाद जब पौधा बाहर आता है, जो फूट के बाहर आता है, अंकुरित होकर जब बाहर आता है और पौधा करीबन 2 से 3 इंच का होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 3 इंच का जब पौधा होता है तब आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, ताकि उसके अंदर वो जो मिनरल्स डेफिशिएंसी क्रिएट क्लोज करके उसके अंदर हार्मोन्स जो है उसको स्टिमुलेट करके उसके ग्रोथ को अच्छा एक विकास दे पाए। ये पहला स्टेज है, जब वो 1 से 2 इंच का हो जाए, 2 से 3 इंच का हो जाए। दूसरा स्प्रे आप तब कर सकते हो जब ये 1 फुट की हाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि 1 से 1.5 फीट की हाइट तक पहुंच जाता है, यानी वो ग्रोथ स्टेज पे हो, यानी वो जब विकास के स्टेज पे हो तब आप उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको यूज कर सकते हैं कि जब इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाए, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर यूज कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फूल लगे। और फूल के बाद जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाए तब इसको आप चौथी बार यूज कर सकते हो कि अच्छे से अच्छा वहां पे फल लगना वहां पे स्टार्ट हो जाए और जो भी फल लगे वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फल लगे। इसको आप 4 स्टेज पे दे सकते हो, इसको आप बीच में किसी भी स्टेज पे दे सकते हो। इसके अलावा भी जब आपको लगे कि आपके पत्ते पीले पड़ने लगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, सॉरी, आप इसको कोई भी स्टेज पे दे सकते हो। 100% ऑर्गेनिक होने के कारण ये आपके फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी प्रकार का हानिकारक चीजें वहां पे नहीं छोड़ेगी। इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों 50 ml यानी 50 ml पर पंप, यानी 15 लीटर या 16 लीटर का जो आपका पंप है उसमें 50 ml से 60 ml के बीच में आपको यूज करना है। आपके पंप के अंदर यूज करने से पहले बॉटल को अच्छे से हिलाए, फिर उसको पंप में डाले, पंप में डालने के बाद 2 मिनट तक उसको अच्छे से घोला जाए, फिर पंप को स्प्रे किया जाए। मैं जैसे पहले भी काफी बार बता चुका हूं, मैं और एक बार दोस्तों आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पंप है जिसको हम पंप में स्प्रे करते हैं, वो पंप को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे पंप करें, कैसे स्प्रे करें। जैसे मैं हमेशा बता कि मैं जैसे बैठा हूँ, मैं जब नहाता हूँ तो 1 बाल्टी पानी लेके अगर मैं ऐसे डाल के नहा लिया मैंने, ठीक है, और ना साबुन इस्तेमाल किया, ना मैंने कुछ ऐसे मेरे मुंह पे अपना हाथ रगड़ा, ना बदन पे हाथ रगड़ा, तो मेरे शरीर से मैल नहीं जाएगा। मैंने सिर्फ पानी डाला है, पानी बह जाएगा मेरे शरीर से, ना मैल जाएगा, ना मेरी खूबसूरती में कोई फायदा होगा, ना मेरी ताजगी में कुछ फायदा होगा। सिर्फ पानी डाला, पानी डाल के हम निकल गए। इस प्रकार से हम हमारे किसान जो है, ठीक है, वो हमारे स्प्रे जब करते हैं तो पत्तों को ठीक से नहलाते नहीं है, पत्तों के ऊपर पानी की बाल्टी जैसे डालते हैं वैसे करते हैं। मैं दोस्तों ये बोलता हूँ कि हमें जब शावर के नीचे हम खड़े, अगर हम साबुन अच्छे से रगड़ेंगे मुंह के ऊपर, बदन के ऊपर, तब जाके हमारा मैल जाएगा। वैसे ही हम लोग जब स्प्रे कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जब एग्रीकल्चर फील्ड में जाके स्प्रे कर रहे हैं, उस स्प्रे को पत्तों के ऊपर अच्छी तरीके से वहां पे स्प्रे करना, ताकि पत्तों के ऊपर के हिस्से पे, नीचे के हिस्से पे, डाली शाखा के ऊपर अच्छे से स्प्रे किया जाए, ताकि हमारा जो एग्री ग्रो अंदर यूज किया है या हमारा और भी कोई अंदर प्रोडक्ट यूज किया गया है वो पत्तों के ऊपर अच्छी तरीके से वहां पे लगे, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो और वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हमको रिजल्ट मिल पाए। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हमको एग्री ग्रो का रिजल्ट लेना है। इसको हम किसी भी प्रकार की फसल में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ धान या कोई गेहूं में यूज कर, इसको आप धान, गेहूं, पैडी, कॉटन, चिली, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कोई भी फल फूल इत्यादि, ठीक है, आप इसको गन्ने में, कोई भी प्रकार की फसल में आप यूज कर सकते हो। जो 4 स्टेज मैंने बताया, 4 स्टेज पे तो करना ही है, उसके अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हो जो स्टेज पे आप चाहो। 50 मिलीलीटर एक पंप में लेके स्प्रे करना है, स्प्रे अच्छी तरीके से करना है। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों याद रखें कि रोशनी, सनलाइट, यानी कि
खुला मौसम होना बहुत जरूरी है। जब बादल छाया हुआ मौसम है, जब बारिश गिर रही है, तब ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल प्लीज ना करें। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल का बेस्ट रिजल्ट आपको तभी देखने मिलेगा जब हमारा मौसम क्लियर है, साफ आसमान है, तभी हम इसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ आते पे हैं। हमारे पास मेहता जी 2 सवाल आ जा रहे हैं। एक, जी सर। बीज उपचारित करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? तो जो आपने 2 प्रोडक्ट बताए हैं उनमें से क्या कोई ऐसा है जो बीज में, जैसे मुझे याद आता है वो हाँ, कौन सी दवाई हम बीज में पहले डाल देते थे और देखो उसको सर, फिर हाँ जी, मैं इसका जवाब दूंगा। वैसे अगर आप एग्रीग्रो को बीज उपचारित में यूज करोगे तो आपको 100% बेनिफिट है। पर बीज उपचारण के लिए जनरली हम एक और प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं जिसके अंदर हम अलग प्रकार के माइक्रोब्स और अलग प्रकार के प्रोटीन्स ऐड ठीक है। करते हैं। यानी कि दूसरा को अभी आप बताओगे। एक सवाल और आ जाता है, कोकोनट ट्री और एरेका ट्री का कौन सा प्रोडक्ट यूज, इनमें से कोई सा यूज हो सकता है कोकोनट ट्री वगैरह? अरे का ट्री यानी सोपारी का जहाँ पे खेती होता है ज्यादातर कर्नाटक साइड होता है, तो मैं मानता हूँ ये सवाल कर्नाटक से आया होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो अरे का ट्री और कोकोनट ट्री में आप बेशक ग्रोथ के लिए यही प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हालांकि अरे का ट्री के ऊपर तो मैं एक और अलग से पूरी ट्रेनिंग ले सकता हूँ, क्योंकि अरे का ट्री के अंदर अभी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कर्नाटक के अंदर। ऐसी कीड़े लग गए, ऐसी फंगस लग गई है कि पूरे का पूरा अरे का ट्री सड़ने लगा है, पूरे का पूरा अरे का ट्री फेल होने लगा है। ठीक है।